हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि कुमार। तो कैसे हैं आप सब। तो साल 2022 का जो नीट का एग्ज़ाम है वो हो चुका है कंडक्ट, जैसे तैसे कह सकते हैं, क्योंकि इतने परेशानियों के बाद एनटीए ने आखिरकार नीट के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा दिया। लेकिन हर बच्चे को एक बात पता है कि नीट का एग्ज़ाम ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही जल्दीबाजी में कंडक्ट करवाया गया है। बहुत सारी कमियां नज़र आई हैं इसके अंदर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करने पड़े हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि बच्चों को प्रॉब्लम्स क्या फेस करने पड़े हैं। यहाँ पर मुद्दा ये है कि जो हमारा आज का जो टॉपिक है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है नीट अनप्रेडिक्टेबल, इसका क्या मतलब है कि नीट अनप्रेडिक्टेबल। जैसे कि मैं आपको एक बातें बताना चाहता हूँ। बिफोर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2023, जो देखिए जो 2 अटैम्प्ट या 3 अटैम्प्ट मतलब ले चुके हैं, 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप ले चुके हैं, उनको शायद बताने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जो बच्चे अगर फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, या फिर हो सकता है सेकेंड टाइम। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये बातें बहुत लेट में समझ में आती है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो वो बातें क्या हैं, आज तक जितने भी बच्चे हैं, आज तक जहाँ पे भी वो कोचिंग लेते हैं, मतलब किसी भी जगह वो कोचिंग लेते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, हर एक टीचर, बहुत अच्छे अच्छे टीचर, मतलब बेस्ट टीचर, बहुत अच्छे लेवल के टीचर, उनको एक बात ज़रूर बताते हैं। जब बच्चे टीचर से क्वेश्चन करते हैं कि सर मतलब हमको पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए, तो टीचर एक बात बोलते हैं, देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको अटैम्प्ट करना चाहिए, मतलब सबसे पहले तो आपको मतलब स्टार्ट करना चाहिए बायोलॉजी, उसके बाद आपको करना चाहिए केमिस्ट्री, और उसको लास्ट में आपको करना चाहिए फिज़िक्स। ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको किसी टीचर ने बोला हो कि पहले तुम फिज़िक्स अटैम्प्ट करना, उसके बाद फिर केमिस्ट्री, या फिर बायो करना, लास्ट में केमिस्ट्री करना। क्योंकि ऑलमोस्ट जहाँ तक मैंने भी सुना है सबके मुंह से, और शायद मैं भी बच्चों को यही बोलता था पहले कि पहले बायो करना होता है, फिर केमिस्ट्री करना होता है, लास्ट में करना होता है फिज़िक्स। क्यों? क्योंकि फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। और आज तक का जो ट्रेंड रहा है नीट का, वो यही रहा है। आज तक जो बच्चे बहुत टॉप कॉलेजेस के अंदर बैठे हैं, वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करके वहाँ तक पहुँचे हैं। वो पैटर्न क्या होता है? वो पैटर्न होता है कि बायोलॉजी को 30 to 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर दिया जाए, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं। केमिस्ट्री को 30 to 40 मिनट्स के अंदर, और जो बचा कुचा टाइम है उसको फिज़िक्स को देना होता है। लेकिन मैं फिर से अपने उसी टॉपिक पे आता हूँ कि नीट अनप्रेडिक्टेबल, इसका मतलब इस साल के जो एग्ज़ाम्स है उसके पैटर्न ने मतलब सबको एक तरीके से हिला के रख दिया है। और एक बात तो क्लियर हो गई है कि नीट के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो अनप्रेडिक्टेबल है। आप या मैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर में किस टाइप का पेपर आएगा। तो मैं इस चीज़ को आपको बता क्यों रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर में किस टाइप का पेपर आएगा, ये अनप्रेडिक्टेबल है। इससे एक बात तो साबित हो गई कि जो बच्चे सिर्फ एक साइड ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, या फिर वो ये सोच के बैठे होते हैं कि बायोलॉजी हम पहले करेंगे और फिज़िक्स को बाद में करेंगे, तो मेरे हिसाब से तो अब उनको थोड़ी सी, जैसे कि आपको पता होगा कि जो एनटीए के एक न्यू ऑफिसर्स हैं, उनका कहना है कि मतलब वो पेपर के मतलब पैटर्न है जो एग्ज़ाम का, वो इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि मतलब थोड़ा सा मिक्सअप टॉपिक को डाल देना चाहते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड हो। ऐसे तो बच्चा एक क्वेश्चन को, ऑब्वियस ही बात है, इस साल का जो पैटर्न था 200 क्वेश्चन आ गए और 20 मिनट बढ़ा दिया, लेकिन मेरे हिसाब से वो 20 मिनट नाम का 20 मिनट था। क्यों? क्योंकि उस 20 मिनट से किसी भी बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ठीक है। और एक बात मैं आपको अजीब बताता हूँ, जहाँ पे भी बच्चों के सेंटर्स पढ़े, बच्चों के सेंटर्स में तो बच्चों के जो टीचर्स थे, मतलब जो भी इन्विजिलेटर्स थे, उनको ये लग रहा था कि ये 20 मिनट उनको इसलिए दिए गए हैं ताकि वो बच्चे अपने एग्ज़ाम्स के जो फॉर्म वॉर्म्स होते हैं उनको मतलब अच्छे से आराम से फिल कर पाए। उनको ये नहीं पता था कि 20 मिनट इसलिए दिए गए हैं क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं। वैसे तो पैटर्न में थोड़े से सिलेबस को कम करना था, लेकिन कम ना करके उन्होंने ये तरीका ज़्यादा बेहतर समझा। तो क्या करना है? तो सबसे पहले तो मैं सारे बच्चों को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई नया बच्चा हो, मैं सारे बच्चों को एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप नीट 2023 को तैयार करने ही वाले हैं, स्टार्ट कर दिया है,
तो एक नहीं, आपको अगर आपको सक्सेस, रियलिटी में सक्सेस चाहिए और गलतियां आपको नहीं करना है, तो बहुत सारी बातों का आपको अभी से ध्यान देना पड़ेगा और उसी चीज़ को लेके आगे तक चलना होगा। कब तक? जब तक आपका नीट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो बहुत सारी गलतियां, मैं श्योर हूँ कि हर साल पता नहीं कितने बच्चे इस गलतियों को करते हैं और उसका जो रिज़ल्ट आता है वो अच्छा नहीं आता। तो मैं आपको वो हर बातें बताऊंगा, मतलब जो जितनी मेरे को एग्जैक्टली पता है और जिससे सच में बच्चों को बहुत लॉस हुआ है, मैं वो बातें आपको बताऊंगा। और अगर आप उसको मतलब फॉलो करें और ना ही करें, मतलब उस चीज़ को जो मैं बातें बता रहा हूँ कि ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी, तो जो चीज़ नहीं करनी तो वो चीज़ ना ही करें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और अगर इस बातों से अगर आपको फ़ायदा मिलता है 2023 में तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वो बातें आप नहीं फॉलो करते हैं, आपको नुकसान होता है, तो वो बात आप ज़्यादा बेटर समझेंगे कि हाँ मैंने वो गलती करी है और वो मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी। और मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप वो गलती करें। क्यों? क्योंकि वो गलतियाँ हर साल बच्चे कर रहे हैं और सिलेक्शन का जो उनका रेट होता है वो गिर जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि 2023 से पहले पहले आपको, मतलब अगर आपने अभी से स्टार्ट कर दिया है तो मैं आपको जल्दी ही वो बातें बताऊंगा कि जो आप करोगे लेकिन आपको नहीं करनी है। ओके? और ये जो टाइम मैनेजमेंट है, अब तो मेरे हिसाब से इस टाइम मैनेजमेंट को बदलने का टाइम आ गया है। क्यों? क्योंकि इस बार का क्या हुआ है, इस बार का बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी जो सच में आज तक का रिकॉर्ड है 30 to 40 मिनट एक अच्छा बच्चा सॉल्व करके बैठ जाता है, उस बच्चे को कितने डेढ़ घंटा 1.5 hours वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी लेके बैठा रहा और उससे तब भी पूरी सॉल्व नहीं हुई। तो वो केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरफ कब जाता? इतना ज़्यादा टाइम लग गया बायोलॉजी को सॉल्व करने के लिए। अब वो बहुत ज़्यादा हार्ड आया या बहुत ज़्यादा ट्रिकी आया? हाँ, ट्रिकी आया, क्योंकि बच्चे एक एक क्वेश्चन में, मतलब ऑब्वियस सी बात है, एवरेज ज़्यादा मिनट नहीं मिलता, 40 से 50 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। कुछ तो 30 सेकंड 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बार ट्रिकी क्वेश्चन आने की वजह से बच्चे एक ही क्वेश्चन को 2-2 मिनट तक लेके बैठे रहे और उनके क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट्स नहीं हो पाए। इससे मतलब, इसका मतलब यही है कि अब आपको, मतलब एक तरीके से ये ना सोच के कि अब बायो का पहले करेंगे, केमिस्ट्री का बाद में, फिजिक्स का पहले, तो आपको यही देखना पड़ेगा कि उस साल, मतलब ऑब्वियस सी बात है चेक करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा कि असल में पहली बात तो यही बात होगी ना कि हम तो पहले बायो ही करेंगे। अभी इस बार का हाल देखो, बायो के बच्चे मतलब अटैम्प्ट करते करते केमिस्ट्री का छोड़ के आ गए, फिजिक्स का छोड़ के आ गए। जो बच्चे ये सोच रहे थे, कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि पहले हम लोग एक काम करते हैं फिजिक्स कर लेते हैं, फिजिक्स कर लिए, हाँ उनका हो सकता है कि फिजिक्स कर लिए, केमिस्ट्री कर लिए, बायो पे जब आया तो बायो के बहुत क्वेश्चन, क्योंकि फिर उनके तो मन में भाई बहुत ज़्यादा मलाल रह जाता है कि अरे मैं बायो सबसे ईजी होती है, बायो ही छोड़ कर आ गया। क्यों? क्योंकि उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही पूरा टाइम लग गया, बायो तक आते आते वो बहुत ही कम क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाए। तो आप जो आज तक आपने जो, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, जो पुराने स्टूडेंट हैं, सच बता रहा हूँ, उन स्टूडेंट से आप अलग हैं। आपको अलग तरीके से तैयारी करनी होगी। और एक बात और, एग्ज़ाम का पैटर्न अनप्रेडिक्टेबल है, आपको ये बात समझना होगा, ठीक है? और इसके हिसाब से, और एक बात और, बच्चे कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब बच्चे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं। मेरे हिसाब से सच बताऊं, अब ये काम नहीं करेगा। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो ये काम नहीं करेगा कि ऊपर से पढ़ के चलेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ट्रिक घुसेड़ रहे हैं, जिस तरीके से ट्रिक डाल रहे हैं उसके अंदर, मेरे हिसाब से अब तो आपको मतलब कोई भी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ के डेप्थ में ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे हैं। अगर आपको अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर करने, अदरवाइज़ मॉडरेट तो सारे बच्चों के नंबर आ ही जाते हैं। ओके, तो इसी के साथ मैं आपको वो बातें आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं और आपको उस चीज़ से बहुत फ़ायदा होता है तो आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी कि मेरे वजह से कोई बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी कर पा रहा है और उसने वो गलती ना करके एक अच्छा रैंक को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।